सनत कुमारों ने प्रथम भगवान के 10 अवतारों के विषय में पूछा और 10 अवतारों की महाशक्तियों के विषय में जाना। ध्यान देकर के सुनिए। उनमें 10 अवतारों में सबसे प्रथम अवतार महाकाल नाम का अवतार हुआ भगवान का। महाकाल नाम के भगवान के प्रथम अवतार, और ये महाकाल का पूजन भोग और मोक्ष को प्रदान करता है, ऐसा शिव पुराण कहती है। और ऐसी अभिष्ट फल को देने वाली, भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली ये महाकाल अवतार भगवान का प्रथम अवतार। और इन महाकाल की आदिशक्ति महाकाली हुई। महाकाली महाकाल की आदिशक्ति हुई। दूसरा अवतार भगवान का तार अवतार नाम से विख्यात हुए भगवान महादेव का दूसरा अवतार तार नाम से भगवान विख्यात हुए। और ये तार नाम के भगवान की आदि शक्ति मां तारा हुई। आप सब तारापीठ इत्यादि के विषय में नाम बिल्कुल प्रचलित और जानते होंगे। भगवान शिव का दूसरा अवतार तार और इनकी आदि शक्ति मां तारा। इन दोनों की भक्ति सुख को देती है और मोक्ष को प्रदान करती है। इसलिए मां तारा और तार की भी पूजा करनी ही चाहिए। तीसरे रूप में भगवान का अवतार हुआ भुवनेश्वर। भगवान भुवनेश्वर के नाम से प्रचलित हुए और भगवान भुवनेश्वर की अर्धांगिनी शक्ति बाला भुवनेश्वरी देवी हुई। ये भगवान की तीसरी अवतार की शक्ति सब प्रकार के सुखों को प्रदान करता है। भगवान का ये तीसरा अवतार। भगवान शिव का चौथा अवतार हुआ, जिसका नाम पड़ा षोडश नाम से भगवान विद्वेश नाम से उत्पन्न हुए। और इनकी शक्ति का नाम श्री विद्या हुई। भगवान कि इस रूप के पूजन करने से महाशक्ति को आप प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान का 5वां अवतार भैरव अवतार के नाम से हुआ। भगवान भैरव रूप में आए और भैरव की शक्ति गिरजा भैरवी कहलाई। आप सबने माता पार्वती का एक नाम गिरजा देवी भी सुना होगा। तो गिरजा भैरवी भगवान भैरव की शक्ति कहलाई। ऐसे भगवान शिव का छठा अवतार छिन्नमस्तक नाम पड़ा और इनकी आदि शक्ति हुई माता छिन्नमस्तिका। झारखंड प्रांत में रामगढ़ जिले में छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर आता है। ऐसे भगवान शिव के छठवें अवतार छिन्नमस्तक की देवी महाशक्ति छिन्नमस्तिका कहलाई। भगवान शिव के 7वें अवतार के रूप में भगवान धूमवान कहलाए और इनकी आदि शक्ति धूमवती कहलाई। 8वें अवतार के रूप में भगवान बगलामुख कहलाए और इनकी शक्ति बगलामुखी कहलाई। 9वें अवतार के रूप में भगवान मतंग नाम से विख्यात हुए और इनकी अर्धांगिनी शक्ति मतंगी हुई। 10वें अवतार के रूप में भगवान कमल नाम से विख्यात हुए और इनकी शक्ति का नाम पार्वती हुआ। ऐसे 10 शक्तियां और 10 भगवान शिव के अवतारों का वर्णन नंदीश्वर भगवान ने किया। 10 महादेव, 10 रुद्र, और ये 10 रुद्रावतार हैं। इन 10 अवतारों में जो भी सज्जन जिस भाव से
किन्हीं भी 10 रुद्रों या 10 रुद्राणियों का पूजन करता है, वो सभी प्रकार से भक्ति और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसी कथा शिव महापुराण कहती है। और इस प्रकार से एकादश रुद्र का भी वर्णन आता है। एकादश रुद्र के रूप में भगवान हुए और ये एकादश रुद्र की कथा शिव महापुराण में आती है। कहने लग गए नंदेश्वर भगवान कि एकादशवावतान्य वै शृण्वतो शंकरावराण यान श्रुत्वा नहि वज्ञेत बधा सत्यादिसंभवान् कि पुरा सर्वे सुरा शक्रो मुखा दैत्य पराजिता तत्यक्वा मरवती भित्या पलायना निजम पुरीम। ऐसा नंदेश्वर भगवान, चूंकि शिव महापुराण संस्कृत में लिखा है, तो नंदेश्वर भगवान सनत कुमारों को कहते हैं 10 तो भगवान के रुद्रावतार हुए, फिर एकादश रुद्र हुए भगवान। 10 भगवान के अवतार और फिर एकादश रुद्रों की कथा, और इस प्रकार फिर 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। कहने लग गए, ध्यान देकर कथा सुनिए। देवता अमरापुरी में रहते हैं और इस अमरापुरी में दैत्यों ने ऐसा आतंक किया कि देवता अमरापुरी को छोड़ करके चले गए अमरावती को। अमरावती से देवता उस स्थान का त्याग करके प्रस्थान कर गए और दैत्यों के प्रकोप के कारण जब अमरावती का त्याग किया देवताओं ने, तो देवता अपने पिता ऋषि कश्यप के पास गए और ऋषि कश्यप से देवता अपने दुख को कहने लग गए कि पिताजी, आपकी संतान हमारे भाई वो अपने राज्य में सीमित नहीं रहना चाहते हैं, वो हमेशा हम लोगों के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। कोई ना कोई आकर के कभी ना कभी हमारे राज्य को लेता है, हमारे अमरावती लोग इत्यादि को ले लेते हैं। इसलिए पिताजी, आप कृपया करके कुछ ऐसा अनुष्ठान कीजिए जिससे हमारा लोक हमसे न जाए। जैसे ही कश्यप के पास इस प्रकार से आए, तो कश्यप ऋषि ने अपने पुत्र देवताओं को कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं भगवान से ही प्रश्न करता हूं। और ऋषि कश्यप के मन में ऐसा दुख आया कि मेरे वीर्य, मेरे तेज से देवता भी उत्पन्न हुए, दानव भी उत्पन्न हुए। जो देव कार्य करे वो देवता, और जो दैत्य कार्य करे वो दानव दैत्य। जो श्रेष्ठ कार्य करे वो देवता, और जो धर्म विरुद्ध आचरण करे वो दैत्य। जो भगवान का भजन करे वो देवता, और जो भगवान से शत्रुता करे वो दैत्य। कश्यप को लगा कि मेरा जीवन कितना व्यर्थ है, मैं कितना पापी। मैंने तप के द्वारा भी इंद्र इत्यादियों को उत्पन्न किया, तो मेरे ही तप के कारण न जाने कितने राक्षस उत्पन्न हुए। इसका मतलब मुझे कोई श्रेष्ठ तप करना होगा, और जब कोई समाधान ना हो तो एक ही समाधान है, भगवान भोलेनाथ। तब तो केवल भगवान शिव का ही ध्यान करना चाहिए।
और शिव पुराण कहती है कि तब जाकर के श्री कश्यप ऋषि ने भगवान महादेव की पूजा करना आरंभ किया, प्रभु विश्वेश्वर नाथ की पूजा की और देवताओं की कामनार्थ, देवताओं की रक्षा कैसी हो, इस सत्संकल्प को धारण किया। और इस सत्संकल्प को धारण करके कि प्रभु आप हमको दर्शन दें, और मेरी एक ही कामना है कि मेरा कोख, मेरा वीर्य, मेरा तेज किस प्रकार से पवित्र हो, देवताओं का कार्य कैसे हो। ऐसा करके कश्यप ऋषि ने घोर तप करना आरंभ किया, विश्वेश्वर भगवान की घोर उपासना की। और विश्वेश्वर भगवान की उपासना करते करते कश्यप को कई हजार वर्ष भी व्यतीत हुए। कश्यप की उपासना से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान प्रसन्न होकर के कश्यप से कहने लग गए, कश्यप आप क्या चाहते हो, आपके मन की इच्छा क्या है। कश्यप ने कहा, प्रभु एक ही कार्य कीजिए, मेरे पुत्रों ने मुझे हमेशा दुख ही दिया है। इंद्र को राज्य मिलता है तो फिर दानव आते हैं, पिताजी हमसे इंद्र ने ले लिया, हमसे युद्ध कर दिया, हमारे उनकी हत्या कर दी। और जब दैत्य पराक्रमी होते हैं तो हताश उदास इंद्र आता है। इसलिए मैं तो अपने पुत्रों में ही उलझ करके बड़ा परेशान हो चुका हूं। प्रभु मेरे मन की इच्छा है कि आप श्रेष्ठ पुत्र के रूप में मेरे गर्भ से जन्म लीजिए, मेरे यहां अवतरित होइए। ऐसा यदि आप करते हैं तो शायद इंद्र का काम बने, दैत्यों का काम बन जाए। आप ही देवता और दानवों के बीच के सामंजस्य उत्पन्न कर सकते हैं, या दूसरा आप दैत्य और दानवों के बीच में होने वाले युद्ध को रोक सकते हैं, या जो जिसकी नीयत खराब हो आप उसके ऊपर अपना कोप भंजन कर सकते हैं। इसलिए प्रभु मेरी इच्छा है कि आप हमारे यहां पुत्र रूप में अवतरित होइए। जैसे ही ऐसे कामना ऋषि कश्यप ने जाहिर की तो कहते हैं भगवान ने आशीष प्रदान किया, भगवान ने आशीष दिया कश्यप को कि कश्यप तुम्हारे यहां मेरा अवतार होगा और समय आने पर मैं तुम्हारे यहां अवतरित होऊंगा। भगवान कश्यप को आशीष देकर अंतर्ध्यान हो गए और कश्यप इस प्रकार से भगवान का आशीष पाकर के अपनी पत्नी सुरभि के पास चले गए। भगवान की कश्यप की एक पत्नी का नाम है सुरभि। इन्हीं सुरभि को बाद में हम लोग गौ माता के रूप में भी पूजन करना आरंभ किए। कश्यप सुरभि के पास गए और सुरभि को जाकर कहने लगे, सुरभि भगवान शिव ने मेरे यहां पुत्र रूप में आने का आशीर्वाद प्रदान किया है और हमारी समस्त पत्नियों में सबसे श्रेष्ठ परम पवित्रा तो आप ही हो। इसलिए आप भगवान शिव को कोख में धारण करने के लिए, पुत्र रूप में उनको जन्म देने के लिए आप सुरभि श्रेष्ठ तप करना आरंभ करो। तो कश्यप के कहने पर माता सुरभि कश्यप की पत्नी ने विशेष तप करना आरंभ किया और विशेष तप करके भगवान शिव एकादश रूप में सुरभि के गर्भ पर आए। एकादश रुद्र के रूप में भगवान सुरभि के गर्भ पर आए और श्रेष्ठ मुहूर्त पर भगवान सुरभि के गर्भ से एकादश रूप में प्रकट हुए।